हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मेरी वॉइस जो है बहुत ही ज़्यादा थोड़ी डल दिखाई दे रही होगी। इसका रीज़न ये है कि अभी पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार था। दीदी ने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करी थी, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा तबीयत खराब थी, अभी थोड़ा सा जो है वो सही हुआ हूँ, तो मैं सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं क्योंकि RUHS की ये अंतिम काउंसलिंग रहने वाली है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों कोई भी किसी भी तरीके की काउंसलिंग नहीं होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और ध्यान से सुन लो, अगर कोई कॉलेज वाला आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है तो इसमें आपका ही घाटा है ना। उसका कुछ भी नहीं जाने वाला है, घाटा आपका ही होगा क्योंकि RUHS ने अपने रूल बुक के अंदर ये साफ मना कर दिया है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो वो RUHS के अंदर नहीं गिना जाएगा। 1 या 2 साल बाद में कॉलेज वाले आप लोगों से कहेंगे कि सर हमारे पास में अभी सीटें अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से आपका जो है एडमिशन रद्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बट आपकी साल खराब हो जाएगी क्योंकि RUHS के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि 30+ पर कॉलेज कैसे मिलेगी और कॉलेज कैसे आप लोगों को चॉइस करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग हम करें। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 25 नंबर, 26 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर तक भी हमने जो है वो प्राइवेट कॉलेज अलॉट करवा रखी है। और देखो, गवर्नमेंट कॉलेज तो जिसको मिलना होगा उसको मिल जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज का कोई इश्यू नहीं है, हम ज़्यादातर मेनली फोकस करते हैं प्राइवेट कॉलेज के ऊपर क्योंकि जिनके कम नंबर रहते हैं ना उन्हीं को कॉलेज नहीं मिलती है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक भी। तो हमारा मेनली फोकस रहता है कि किसी भी तरीके से किसी को कोई कॉलेज मिल जाए। तो अगर आपके भी कम नंबर है, आपने भी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाई हुई है और आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, तो आप हमसे जो है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ही इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, आपसे टीम जो है वो कांटेक्ट करिए, आप लोगों को QR कोड भेजेगी। उस QR कोड पे आप लोगों को 500 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है वो भेज देना है। जैसे स्क्रीनशॉट भेजोगे आप लोगों को ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप के अंदर ऐड करने के बाद आप लोगों को गूगल फॉर्म की लिंक भेजी जाएगी, उस गूगल फॉर्म को भर देना है। और जैसे ही गूगल फॉर्म को भर दोगे उसके 1 से और 3 घंटे के बीच में आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसको कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है काउंसलिंग करवाने का। ठीक है। हाँ, तो जिन्हों को अभी तक कॉलेज नहीं मिली है और जो चाहते हैं कि हमें कॉलेज मिल जाए इस बार कैसे भी, तो आप जो है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। बाकी अगर आप खुद करोगे तो रिस्क ज्यादा रहेगा, अगर आप हमारे पास में करवाओगे कॉलेज नहीं मिलेगी तो फिर आपको इस साल कॉलेज मिलेगी भी नहीं। मैं आप लोगों को साफ शब्दों में क्या देना चाह रहा हूं, तो आप एक बार हमसे काउंसलिंग करवाओ। और आप जो है लास्ट मौका रहने वाला है भैया, इसके बाद में तो साल खराब होगी, पूरी की पूरी 1 साल आप लोगों की जो है वो खराब होने वाली है। ध्यान से सुन लेना, इसलिए कह रहा हूं कि 500 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि कई बार लोग 500 रुपए को देख लेते हैं और खुद ही कॉलेज फिल कर लेते हैं कैसे भी, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज हुई ये है कि अभी नोटिफिकेशन के अंदर चेंजेज कर दिया गया है। क्या चेंजेज किया गया है वो भी ध्यान से सुन लो। पहले जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी, जो आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, मतलब जो 550 का टोकन जो कटवा रहे थे, जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, उसकी डेट थी 13 से और 16 अक्टूबर। बट अब इसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि चॉइस फिलिंग का जो मौका है वो 13 से 21 तक है। तो अब कह रहे हैं कि सर चॉइस फिलिंग जब 13 से 21 तक करवा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन का मौका भी 13 से 21 तक दे देते हैं। तो ये एक छोटा सा चेंजेस किया गया है कि अब आप रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 से और 21 तारीख तक करवा सकते हो। बिल्कुल, अगर आप देखो, और एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा, अगर आपके नंबर कम है तो आप ओनली BSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग मत करवाओ, आप BPT के लिए भी करवा लो, पैरामेडिकल के लिए भी करवा लो। क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को पैरामेडिकल के या BPT के अंदर कोई कॉलेज मिल जाए। साल खराब होने से अच्छा है कि आपके 1500 रुपए लगेंगे बट आप लोगों को कॉलेज जो है वो मिल जाएगी, साल खराब नहीं होगा। पहली सलाह ये है। दूसरी सलाह, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवा लोगे तो हम बेटर तरीके से काउंसलिंग करेंगे। अगर आप खुद चाहते हो कि भैया हम तो खुद ही फिल कर लेंगे, तो मैं 3 आप लोगों को मेन जो नियम है, हमारे रूल है, सबसे पहला जो आप लोगों को नियम रखना है, अगर आपके 30 से और 50 के बीच में नंबर है ना, 30 से और 50 के बीच में नंबर है, सबसे पहला है कि आपको जो कॉलेज फिल करनी है वो सबसे ज्यादा कॉलेज फिल करनी है। मतलब 150 के लगभग, 150 प्लस कॉलेज आप लोगों को क्या करनी है, भरनी है। पहला नियम तो ये आपको सबको फॉलो करना है।
अब आप कहोगे कि सर आईएनसी वाली कॉलेज तो सर 100 ही है, जिनमें से 30 तो सर वो हैं गवर्नमेंट कॉलेज, तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज लायक नंबर नहीं है। और आप कह रहे हो कि सर 150 कॉलेज, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके अगर कम नंबर है तो आप आरएनसी वाली कॉलेज भी भर लो, क्योंकि साल भर के अंदर अंदर जो है उनको क्या मिल जाती है, उनको मान्यता मिल जाती है। किनको? कॉलेज को मान्यता मिल जाती है। तो अगर आपके 50 से कम नंबर है और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे कैसे भी करके कॉलेज मिल जाए, तो आप आईएनसी एंड आरएनसी दोनों की तरफ आप लोग जो है वो जा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है। अब इसमें से भी उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं, यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, या बाहर जाकर जो है वो आप लोग जो है जो जॉब करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि आप ओनली आईएनसी वाली कॉलेज से ही करना, आप आरएनसी के चक्कर में मत पड़ना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं तो राजस्थान के अंदर ही रह के जो है वो जॉब करना चाहता हूँ, ड्यूटी करना चाहता हूँ, है ना, हाँ, मैं और बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, तो आप आरएनसी वाली कॉलेज से कर लो, कोई कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट आपको लग रहा है कि सर मैं तो बाहर जाना चाहता हूँ, तब जाके आप आईएनसी वाली कॉलेज की तरफ जाओ, वरना तो आप आरएनसी वाली से कर लोगे तो भी अच्छा है। दूसरी चीज, जो मेन चीज है वो ये है कि कोर्ट वाली कॉलेज से बचो, है ना। हाँ, कोर्ट वाली कॉलेज से क्या करना है, आप लोगों को बचना है। अगर आप इसके अंदर चले जाओगे ना तो भैया आपका भविष्य खतरे में है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको होने वाली है। अभी रिसेंटली रिजल्ट आया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का, तो जितने भी स्टूडेंट कोर्ट वाले हैं ना, उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। बाकी के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, अभी जो कोर्ट वाले स्टूडेंट है उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो पहली चीज तो आप लोगों को सबसे ज्यादा कॉलेज भरनी है। दूसरी चीज आप लोगों को क्या करनी है कि अगर आपके 30 से और 55 या 60 नंबर तक भी नंबर है, तो भी आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ अभी नहीं जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरनी है। अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हो, उसमें ना तो यूनिवर्सिटी को कोई फर्क पड़ेगा, ना मेरे को कोई फर्क पड़ेगा, ना और किसी को फर्क पड़ने वाला है। आपको क्यों? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पहले फिल करोगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, जो चीज अब आप थर्ड राउंड में करोगे ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि भैया आपको 1 साल और मेहनत करनी है या फिर आप लोग कॉलेज में जाओगे। तो या तो आप 500 रुपए देके हमसे काउंसलिंग करवा लोगे तो बेटर काउंसलिंग कर देंगे, आपको इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, हम खुद, हमारी टीम जो है वो काउंसलिंग कर रही है, तो वो कर देंगे आप लोगों के लिए, है ना। और मैं फिर कह रहा हूं कि भैया अंतिम मौका रहने वाला है, इसके बाद ना ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ना ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, किसी भी तरीके की कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। इसलिए इस चीज का बिल्कुल आप लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना है कि ये एक आखिरी मौका रहने वाला है, वरना फिर 1 साल और मेहनत करनी पड़ेगी और फिर वही चीजें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पड़ेगी, जिसके अंदर फिर आप लोग जो है ना बहुत प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप खुद कर रहे हैं तो प्रॉपर बहुत ज्यादा ध्यान रख के आप लोगों को सारी चीजें करनी है। अगर आप हमसे करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं फिर लास्ट कह रहा हूं कि जिन्होंने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनके लिए हम और अदर ऑप्शंस भी रखेंगे। जैसे कि अगर आप बीपीटी के अंदर या पैरामेडिकल के किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो आपका एडमिशन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। इसके अलावा जो डी फार्मा या बी फार्मा है उसके अंदर अगर आप एडमिशन की बात करोगे तो उसके अंदर भी हम आप लोगों की हेल्प करेंगे, बट वो एक ट्रस्टेड कॉलेज के अंदर हम बात करके आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि भैया रजिस्ट्रेशन करवाने में आपका ही फायदा, किसी का नुकसान नहीं करेंगे हम। और रही बात ये कि अब लास्ट जो मैंने 2 पॉइंट बता दिए कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरनी है, लास्ट आप लोगों को ये चीज करनी है कि एक आप देख लो कि किस कॉलेज के अंदर, है ना, हाँ, किस कॉलेज के अंदर ज्यादातर सीटें खाली है। अब मेरी बात सुनो, सारे के सारे स्टूडेंट यही चीज देखकर कॉलेज भर रहे हैं कि जैसे कि ये वाली कॉलेज है एक, है ना, हाँ, XYZ, ये एक कॉलेज है जिसके अंदर अभी भी 45 सीटें खाली हैं। अब सभी को पता है, सभी ने सीट मैट्रिक्स देखी है कि सर इसके अंदर 45 सीटें खाली है, तो मैं इसको फर्स्ट नंबर पे भर देता हूं। तो मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट है वो इसको फर्स्ट नंबर पे भरेंगे इसको। अब मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के 45 नंबर हैं,
है ना, और 45 नंबर वालों की संख्या जो है वो 40 है। किसी के जो नंबर है वो है 44 और 44 नंबर वालों की संख्या है 40 ही 44 नंबर वालों की संख्या है। तो पहले 45 वाले 40 विद्यार्थियों को कॉलेज मिल जाएगी, इसके बाद में 44 वाले 5 विद्यार्थियों को फिर से कॉलेज मिल जाएगी। तो बाकी के यहाँ पे भी 35 बच गए ना 44 नंबर वाले, है ना। इसके अलावा 45 तो मैंने एक आंकड़ा बताया, इससे ऊपर हो सकता है कि 50 नंबर वाले 55 नंबर वाले भी विद्यार्थी जो है वो इसी कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आप एक चीज समझो कि अगर जिस कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा सीटें खाली है उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी मत दो। आप जिनके अंदर मीडियम कॉलेज है, जैसे कि एक कॉलेज है जिसके अंदर 60 सीटें हैं लेकिन उसमें अभी 20 ही सीटें खाली हैं, तो इस कॉलेज की तरफ बहुत कम लोग जाएंगे, बहुत कम लोग जाएंगे, या फिर इस कॉलेज की तरफ वे लोग जाएंगे जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहना चाहते हैं, वो लोग इस कॉलेज के अंदर जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस चीज का मौके का फायदा उठाना है। देखो यही चीज होती है, इन चीजों का हम पैसे लेते हैं, बट आज मैं क्योंकि लास्ट राउंड रहने वाला है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी आप खुद करना चाहते कर सकते हैं। फिर बार बार कहूंगा, अगर आप हमसे करवाओगे तो हम हमारे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से करने वाले, ठीक है। हाँ, तो क्या करना है कि इस कॉलेज की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा। अगर किसी कॉलेज के अंदर 10 सीटें खाली है तो इस कॉलेज की तरफ भी बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा। तो यहां आप लोगों का मौका बन सकता है अगर आप इन कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो, क्योंकि सारे के सारे मैक्सिमम लोग तो इस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसके अंदर 40 सीटें हैं, जिसके अंदर 42 सीटें हैं, जिसके अंदर 30 सीटें हैं, वो सब इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। बट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है इनको। जो समझदार लोग हैं ना वो इस तरीके से काउंसलिंग करेंगे, है ना। तो अब आपने इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है तो सबसे पहले आपको तो ये वाली कॉलेज अलॉट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 20 सीटें खाली हैं और 20 सीटों में आपके 44 नंबर है, 50 नंबर है, आपने इसको प्रायोरिटी दी है। तो इसको प्रायोरिटी जो है वो कौन से लोग देंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको प्रायोरिटी वो लोग देंगे जिनके 25 नंबर हैं, जिनके 30 नंबर है ना, हाँ, जिनके 28 नंबर है। अब वो एक है 28 नंबर वाला विद्यार्थी, एक है आप लोगों के 45 या 50 नंबर वाला विद्यार्थी। तो सबसे पहले मौका किसको मिलेगा, 50 नंबर वाले को, फिर इनको मिलेगा। अब इस कॉलेज को प्रायोरिटी वो लोग कैसे दे रहे हैं, कुछ लोग तो जिनके 50 नंबर है वो तो इस कॉलेज को भरेंगे ही नहीं, क्योंकि भैया 20 सीटें खाली है, इसमें तो मिलेगा नहीं अपन को, तो वो भरेगा ही नहीं। बट आपने भरी है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलकर ये वाली कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ये एक हमारा रूल रहता है और ये एक पेड काउंसलिंग का रूल था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी तो अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग करवाओगे तो ही आप लोगों को और सारी चीजें का जो है वो पता लगने वाला है। तो फिर कहूंगा, अगर कोई विद्यार्थी जो पेड काउंसलिंग करवाना चाहता है तो फटाफट से आ जाओ, क्योंकि अंतिम मौका रहने वाला है, इसके बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। तो 9828306559 इस पर फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज करो, क्यूआर कोड भेजेंगे जिसपे 500 रुपए का पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, आप लोगों को ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दिया जाएगा, गूगल फॉर्म आप लोगों से भरवा लिया जाएगा, फिर आप लोगों की 1 से 3 घंटे के अंदर आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो करके आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।